मैं बता देना चाहता हूं बच्चों तुम लोगों के लिए कि इनके शरीर में इतनी सामर्थ्य थी उस समय कि चार महापुरुषों को परास्त करने में भी सक्षम रहा करते थे। एक समय था, पर इंसान का समय बदलता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो स्थितियां आज अंतर हो गया है समय के साथ। मैंने सुना, हम तो सुने रहे कि तोहरे संगे जो बटे रामलीला वीला में नहीं पाठ किए हैं ना, पता नहीं कैसे तो बोली न पही तो कैसे हो बोला। चला हम पूछा था ही, बताओ अपने समय में आपने पढ़ाई कितना किया? माइक में बताइए। 2 तक। अच्छा 2 तक आपने पढ़ाई किया। आप कहाँ पढ़ते थे, किस स्कूल में? सुरजूपट्टी सरहद नेवादा पर। नेवादा पे। देखिए आवाज से समझ गए बच्चे, समझ रहे हैं कि मैंने जो बताया है कि ताकत के धनी थे अपने जमाने में, समझ में आ गया होगा कि आवाज से। अच्छा, पढ़ने के बाद आपने क्या किया? अब बताइए आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया, वो बता दीजिए लोगों को। मैं तो बच्चों के लिए कुछ नहीं किया भाई, जो किया तो हर किया, जो किया तो हर किया, मैं कुछ नहीं किया हूं। फिर भी आपके माध्यम से, भगवान तो सबका करता है, पर आपने अपने माध्यम से फिर भी कुछ तो किया ही होगा अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, कुछ सिखाया होगा। ये तो संसार का कर्म है, इशारा करना। ठीक है, आपने अपने बच्चों को किस्सा कभी सुनाया था कि नहीं? इतना तो बताइए, किस्सा सुनाया कभी अपने बच्चों को, कहानी सुनाई? ये तो पहले बहुत कहानी किस्सा थी, तो उसको क्या करेंगे। तो बच्चे को सुनाया आपने? सुने हैं। गुरु गुरु में भाव है, गुरु गुरु में भाव है, समझे? गुरु गुरु में भाव है, गुरु गुरु में शब्द, गुरु गुरु में पहचान होना चाहिए। गुरु गुरु सब कोई कहे, गुरु न चिन्ह को, जो एक बार गुरु का चिन्ह सो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, चरण में प्रणाम है और आशीर्वाद की कामना है। मैंने कहा था कि आज सब लोग बोलेंगे। अच्छा, सूचना बता देना चाहता हूं कि माननीय श्री पंधारी यादव जी बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं, अभी फोन से बात हुई है, तो मैं अब आमंत्रित करूंगा जो है दूर दराज से आए हुए, इंटरनेट के माध्यम से हमारा उनका विशेष संपर्क हुआ था, मोबाइल के माध्यम से। कोई दोस्ती नहीं थी पहले। लोग कहते हैं कि दोस्ती अपने बराबर वालों में होती है। बच्चों जान लीजिए, दोस्ती बहुत बड़ों वालों में भी होती है। देखिए हमारी और उम्र में कितना अंतर है, लेकिन हमारी उनकी बड़ी भारी दोस्ती है। इंटरनेट के माध्यम से दोस्ती हुई। मैं आदरणीय श्री दीपचंद यादव जी को, जो एक विशेष तौर से राइटर हैं, लेखक के तौर पर हैं, जोरदार ताली बजाइएगा, क्योंकि लेखक समाज को सुधार देता है। लेखक चाहे तो समाज को सुधार दे, लेखक चाहे तो बिगाड़ दे, तो राइटर हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप जो है यहाँ जो स्टूडियो बना हुआ है, शिक्षा के प्रति 2 शब्द कहें। आदरणीय समस्त ग्रामवासी, बच्चे और बच्चियां, मैं सबको नमन करता हूं। राजेश जी से मेरा संपर्क मोबाइल से, हमारे लड़के ने मोबाइल से इनसे बात की और उसके बाद फिर हमारी दोस्ती हुई, और ये मार्च महीने से हमारा इनका संपर्क हुआ। हम जब आए तो मैं गाने लिखता था पहले, और उसके बाद छोड़ दिया पढ़ाई के बाद। फिर हमारे गांव में ड्रामा होता था, नाटक होता था, तो एक बार सब लोगों ने कहा कोई नाटक लिखो, तो मैंने नाटक लिखा, 4 नाटक लिखा। सत्य की विजय, इज्जतदार, रूप बसंत, भाग विधाता। तो सबसे अच्छा नाटक हमारा भाग विधाता हुआ। कहा इसमें पाठ कौन करेगा? तो हमने कहा हम पाठ करें भाई। तो उसमें कोढ़ी का पाठ था, तो किसी ने नहीं किया। कोढ़ी का पाठ था, किसी ने नहीं किया। तो फिर मैंने उसमें काम किया। फिर मुझे ज़्यादा नहीं, ये 20 साल 25 साल पहले की बात है। और तो फिर लोगों ने उसको बहुत सराहना की। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा नहीं ज्ञान था लिखने पढ़ने का। मैं वैसे BA तक पढ़ा हूँ, लेकिन उतना ज्ञान नहीं था कि राइटर बनूँ।
जब भाग्य विधाता नाटक गांव में संपन्न हुआ तो सब लोगों ने कहा तुम तो गाने भी लिख सकते हो। तो उसमें नाटक में मैंने एक गाना लिखा। वो गाने का बोल है, आज मैं आपको बस सुना रहा हूँ। ये गरीबिया बड़ी बेदर्द बा, सारी दुनिया के कैसे नचावे। भूख से तन जले मेरा भगवान, पेट दर्द पेटवा के कैसे बुझावे। मतलब भूख से ऐसा है, भूख से पेट मेरा जले और दर्द कौन बुझावे। तो लोगों ने उसको पसंद किया। फिर उसके बाद मैं गाने लिखने लगा। दिल्ली गया, बॉम्बे गया, कई जगह गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर राजेश जी से कहा तो राजेश जी ने कहा कि आप हमारे पास आइए। इनसे बात हुई। इन्होंने जब मेरा गाना देखा तो चौंक पड़े, कहे आप ऐसे गाने लिखते हैं। हम कहा हम मार्केटिंग के हिसाब से अब गाने लिखते हैं। देखा तो फिर इन्होंने कहा कि हम स्टूडियो बनवा रहे हैं, बहुत जल्द तैयार करेंगे, उसके बाद आपके गाने। और शिक्षा की बात रही, शिक्षा में हम जिम्मेदार हैं। हमारे पूर्वज गरीबी में पले बढ़े और शिक्षा नहीं उनकी हो पाई, तो हमें ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सबको देखना चाहिए। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैं सोचता ज़्यादा हूँ और बोलता कम हूँ। ये बात सच है, राजेश भी जानते हैं कि मैं बोलता कम हूँ, सोचता ज़्यादा हूँ। तो बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, भाइयों को बढ़ाना चाहिए, बच्चों को बढ़ाना चाहिए। वैसे मेरी 4 बेटियां हैं, 2 लड़के हैं, 4 बेटियां हैं। 3 लड़कियों की शादी मैंने किया है, 1 लड़के किया है, 1 लड़की है और 1 लड़का है हमारे पास। राजेश जी हमारे घर पे गए हुए हैं, लेकिन मैंने कोई घर नहीं बनवाया है। मैं गरीबी से मैं भी उठा हूँ, मैंने कोई घर नहीं बनवाया, सिर्फ शिक्षा दिलवाई है। हमारी कोई लड़की ऐसी नहीं है जो MSc BSc और MA न किया हो। उन लोगों 3 की शादी किया, एक बाकी वो भी BSc कर लिया है। एक जोरदार ताली बजाइएगा। देखिए अपनी सभी लड़कियों को जो है अच्छी पढ़ाई दिलवाई है इन्होंने। और हमारे लड़के दोनों हैं, BA किए हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, अपना कंपनी में काम करते हैं। मेरी 2 लड़कियाँ हेल्थ केयर में नौकरी करती हैं, दूसरे नंबर वाली और चौथे नंबर वाली। 2 लड़कियां हेल्थ केयर में नौकरी करती हैं। इसलिए अगर मेहनत किया जाए तो मेहनत के बल पर, जैसे आप हम कहते हैं लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, सब गरीबी से उठे गए। कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था पहले, धीरे धीरे। अब आप और चले जाइए, मायावती देखिए कितनी गरीब परिवार की थी, लेकिन कितना बड़ा नाम है उसका। जैसे तो ये बच्चियाँ भी कभी जिस क्षेत्र में जाना चाहे, राजनीति में जाना चाहिए, गायन में जाना चाहिए, क्रिकेट में जाना चाहिए, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। हमको सुविधा दे, अपना पेट काट करके हम इन्हें चाहे तो बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं, जहां इनकी इच्छा हो। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिएगा। इन्होंने जो है बेटा और बेटी को समान समझ करके दोनों को शिक्षा दिलवाई है। जैसा कि जानकारी के अनुसार पता चला है कि लड़कियों ने ज्यादा डिग्रियां हासिल की है, जबकि इनके लड़के जो है लड़कियों की अपेक्षा कम डिग्रियां हासिल की है। इससे प्रतीत होता है कि इन्होंने अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को ज्यादा जो है क्या कहते हैं कि समर्थन दिया है पढ़ाई के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे हमारे इन सभी दर्शकों को? मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि व्यास जी के द्वारा मैं यहाँ आया और आप लोगों से मुलाकात हुई, और सब लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, किसी भी कीमत से पढ़ाएं। तो एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे ये लेखक महोदय, इन्होंने एक बात अभी कही कि मैं लिखता कम हूं, सोचता ज्यादा हूं। निश्चित तौर से BA कर लेना, MA कर लेना, बहुत बड़ी पढ़ाई कर लेना, वो एक अलग चीज होती है। पर राइटर जो होता है वो एक तरह से एक बहुत बड़ा विद्वान होता है, तभी जाकर के उसे वो चीज प्राप्त होती है, क्योंकि नई नई चीजें वो करता है, तब जाकर के वो उत्पन्न होता है। तो कोई भी शख्स यहां से जाएगा नहीं, अगर जिसे विशेष अर्जेंट हो तो वो प्रसाद लेकर के ही जाए। मैं बाध्य नहीं करूंगा इस चीज के लिए, लेकिन अगर बैठे रहेंगे तो कोई बुराई भी नहीं है। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा, सबको मुझे यहां पर लाना ही है, और नेताजी जब तक आएंगे उसके तब तक हम लाएंगे। लेकिन हमारी जो ये बच्चियां बैठी हुई हैं, इसमें से किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया, ये मुझे बड़े तकलीफ की बात है। लेकिन मैं